गुलाब के नए पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है दोस्तों, या फिर आपके पास पुराने गुलाब के पौधे हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है और जिनमें कलियां भी नहीं बन रही हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी और एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल से आपके नए गुलाब के पौधे की भी ग्रोथ बहुत तेज होगी, उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज निकल कर आएंगी और पुराना गुलाब का पौधा जो है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है और जिसमें कलियां वगैरह नहीं बन रही हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसकी भी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी मात्रा में आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों यह कौन सा फर्टिलाइज़र है और कौन से काम करने होते हैं गुलाब के पौधे पर, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि जब स्किप कर देते हैं आप लोग तो जानकारी अधूरी रह जाती है जो कि खतरनाक होती है। फायदा होने के बजाय पौधे को नुकसान होने लगता है, तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों जब गुलाब के पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा होती है, तभी पौधा तेजी से ग्रोथ भी करता है और इसमें तभी कलियां भी बनती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है यह पौधे में ब्रांचेज के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, पौधे के हरा भरा रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो पोटेशियम होता है इससे भी पौधा हरा भरा भी होता है और कलियां बनती हैं। फास्फोरस जो होता है इससे कलियां भी बनती हैं और फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होती है। तो इन सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। तो आपको अपने गुलाब के पौधे में ऐसा ही फर्टिलाइजर देना है जिसमें ये तीनों ही पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद हों। इसके अलावा और भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, और भी कई इसमें होते हैं तत्व जो कि जरूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो इन सब चीज़ों का भी होना आवश्यक होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो और जो समस्या आती है उसके अलावा पौधे में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। इसकी वजह से बार बार पौधे पर कीड़े वगैरह लगते हैं। पोषक तत्वों के अलावा भी दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि धूप, पानी और हवा। तो आपको गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह शाम की पर्याप्त धूप मिलती हो। अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो दोपहर की धूप से अपने पौधे को बचा करके रखना होगा। दोपहर में जब धूप आती है तो ऐसे समय में या तो आप अपने पौधे को इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर दें जहाँ पर पौधे की छाया आती हो, किसी पेड़ की छाया आती हो, सेमी शैडो हो, या किसी दीवार वगैरह की छाया आती हो, ऐसी जगह पर रखें दोपहर के समय में। और अगर ऐसी जगह पर नहीं रख सकते हैं दोस्तों तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुबह शाम की धूप आवश्यक होती है। कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो लगनी ही चाहिए, तभी पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है और फिर इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधे का जिंदा रहना या ग्रोथ करना नामुमकिन होता है। पानी की बात करें दोस्तों तो गुलाब के पौधे में इतना ही पानी देना चाहिए जिससे कि इसमें नमी बनी रहे, जल भराव ना हो। क्योंकि जो गुलाब होता है इसकी जड़ों को बहुत गीलापन पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गीलापन होता है तो यह पौधा खराब होने लगता है। मिट्टी को हमेशा भुरभुरी बना करके रखना चाहिए, इसलिए मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहना चाहिए। क्योंकि जो पोरस मिट्टी होती है इसी मिट्टी में गुलाब का पौधा ठीक तरीके से ग्रो कर पाता है। आप देख पा रहे हैं मेरे गमले की मिट्टी कितनी भुरभुरी है, हमेशा ही ऐसे मैं बना करके रखती हूँ। कभी भी इस पर जमाव टाइप का नहीं होता कि पपड़ी बन जाए और दरारें निकलें, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से आपको भी अपने गमले की मिट्टी रखनी है दोस्तों। आज तो वैसे इसमें मैंने ऊपर से कुछ मिट्टी डाली है, क्योंकि जो मैंने पॉटिंग मिक्स इसको भरा था इसमें, तो जब पानी वगैरह पड़ता है तो धीरे धीरे मिट्टी बैठती है थोड़ी, तो इस वजह से मिट्टी थोड़ा नीचे गई थी। तो आज मैंने इसमें ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल दिया है ताकि जड़ें ना दिखने पाएं। गुलाब के लिए आप हमेशा जल निकासी वाली दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। मिट्टी थोड़ी अम्लीय होनी चाहिए क्योंकि गुलाब को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है।
आप जो यह देख पा रहे हैं मेरा गुलाब का पौधा देसी गुलाब है यह कटिंग से ग्रो किया गया पौधा है। यहाँ एक कटिंग है, यहीं से ये ग्रो किया गया था और इसमें अब 3-4 ब्रांचेस निकल कर के आई हैं। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने का पौधा है और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है क्योंकि जब मैंने इसको लगाया हुआ था तो इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया था और इसमें मैंने मिलाया था 20% रेत और 30% मैंने इसमें कंपोस्ट खाद मिलाया था, जिसकी वजह से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसमें अभी 3-4 ब्रांचेज़ हैं जिनमें से कि इसी एक ब्रांच में इसमें 3 कलियाँ बनी हुई थीं। तो यहाँ से मैंने एक फूल कट करके हटा दिया है क्योंकि 5-6 दिन से वो फूल खिला था, तो मैंने 2-3 दिन पहले इसको कट करके हटा दिया। जब इसमें फूल पड़े रहते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। एक पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि जब भी फूल खिल चुके तो आपको कट करके हटा देना चाहिए क्योंकि फूल के पीछे इसमें बीज बनने लगते हैं और जब बीज बनने लगते हैं इसमें डंठल वगैरह पड़े रहते हैं तो पौधा अपनी आधी एनर्जी तो इनके बढ़ने में लगा देता है, इसलिए पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नई कलियां नहीं बना पाता है पौधा। आप देख पा रहे हैं कि 2 फूल अभी भी इसमें खिले हुए हैं, जिसमें से एक फूल ये जो है ये तो आज का खिला हुआ है यानी कि कल का खिला हुआ है, तो अभी ये 2-4 दिन रहने वाला है, इसलिए इसको मैं आज नहीं कट करके हटाने वाली हूँ। लेकिन ये जो दूसरा फूल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 5-6 दिन पहले खिला था, तो अब इसको मैं कट करके हटा लूँगी क्योंकि अगर मैं नहीं हटाऊँगी तो 2 ही 1 दिन में इसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगेंगी और पूरा का पूरा फूल झड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस फूल को भी मैं कट करके ऐसे ही रख लूँगी, पूजा के काम आएगा क्योंकि यह देसी गुलाब है इसलिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और यहाँ जो नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जो कि गमले की मिट्टी को टच कर रही हैं, तो इन पत्तियों को भी कट करके हटाना है। तो जो गमले की मिट्टी को टच करती हुई टहनियाँ हैं या पत्तियाँ हैं, या बहुत नीचे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इन ब्रांचेस को कट करके हटा देना आवश्यक होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब ये ब्रांचेस रहती हैं तो जो पौधा होता है यह अपनी आधी एनर्जी इसमें भी डालता रहता है, लगाता रहता है इनके बढ़ने के लिए, तो इसलिए भी इनको कट करके हटा देना चाहिए। और जो ज़मीन से टच करती हुई रहती हैं तो जब पानी वगैरह पड़ता है तो इसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। अभी इसमें नहीं नीचे तक थी, लेकिन जब मैंने अभी और मिट्टी इसमें डाल दिया है इस वजह से इसमें ये टच कर रही हैं, तो आज मैं ऐसे ही इनको कट करके हटा दे रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से सब कट करके ऐसे ही हटा दिया है, यहाँ क्लीन हो गया है। और गमले की मिट्टी को ऐसा रखना चाहिए कि इसकी सरफेस जो होती है इस पे कहीं घास फूस या कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। 15 दिन पहले लगभग मैंने इसमें एक फर्टिलाइज़र डाला था दोस्तों, वह था प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए प्याज के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। उसके इस्तेमाल से पौधा अच्छी से ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है और जो फूल खिलते हैं टिकाऊ होते हैं, क्योंकि प्याज के जो छिलके होते हैं इनका फर्टिलाइज़र जब बनता है तो ये पौधे की नमी को बना करके रखते हैं। तो इसलिए 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आप प्याज के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके पौधे के लिए और बनाना भी आसान होता है। एक कंटेनर में 1 लीटर पानी लें और उसमें 2-3 मुट्ठी पतले वाले प्याज के छिलके डालकर 2 दिनों के लिए ढककर रख दें और इसके बाद यह आपके पौधे में डालने के लिए तैयार हो जाएगा। आज दोस्तों जो फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यह है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। इसके लिए मैंने लिया था पीली सरसों। आप अपने गमले के हिसाब से ही लें, जितना छोटा बड़ा हो, तो यह मेरा गमला जो है 18 इंच का गमला है, तो इसके लिए मैंने 3-4 चम्मच लिया था। तो 3-4 चम्मच मैंने इसमें लिया है और सरसों मैंने पीस करके रखा हुआ है, क्योंकि पीली सरसों जो होती है ये मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। तो इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ लिया हुआ है, लेकिन पहले मैं इसको डाल देती हूँ। इसको डालने के लिए क्या करना है कि जो मिट्टी है ये ऊपर से 2 इंच मिट्टी हटा लेना है। भुरभुरी तो पहले से ही है, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आपको क्या करना है कि जब आपको ये फर्टिलाइज़र डालना है इसके 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके आप छोड़ दें और उसके बाद ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी निकाल कर फिर ऐसे ही इसमें चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल दें और इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद ऐसे ही फैला देना है। अब इसमें दूसरा चीज़ जो डालना है
यह है दोस्तों यूज्ड ग्रीन टी बैग। जब हम ग्रीन टी बनाते हैं और इसको डिप करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर इसको हम निकाल करके फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको फेंकना नहीं चाहिए, बड़े ही काम के होते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं। इसमें चाय की पत्ती भरी हुई होती है। जब आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती डालते हैं अपने पौधे में, तो इसको आप 4-5 बार वॉश करते हैं और उसमें पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वह पत्ती उबाली जाती है। लेकिन यह पत्ती उबाली नहीं जाती है, ऐसे ही गर्म पानी में डाल करके रखा जाता है, तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें मिठास नहीं होती है, किसी-किसी में थोड़ा-सा शहद की मात्रा होती है, लेकिन जब उसमें वो घुलता है पानी में तो भी घुलकर निकल जाता है, और किसी-किसी में वो भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। चाय की पत्ती दोस्तों नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जब तीनों पाया जाता है, तो यह एनपीके का काम करती है। तो आप बाज़ार से जो एनपीके खरीद करके लाते हैं, तो अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो यह काम वह कर देगी। इसको भी दोस्तों कंटेनर के अनुसार ही डालना है, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन भी नहीं डाला जाता है, और बहुत कम मात्रा में भी डालने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी सरसों का भी इस्तेमाल किया है, तो जो सरसों का इस्तेमाल मैंने किया है, सरसों में भी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए आज मैं इसको थोड़ा कम मात्रा में डाल रही हूँ, एक ही बैग का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने सरसों का इस्तेमाल नहीं किया है, तब आप इसको 3-4 बैग इस्तेमाल कर सकते हैं इतने बड़े गमले के लिए। ऐसे ही बैग फाड़ कर इसको निकाल लेना है, और गमले के अंदर ऐसे ही जड़ों के पास इसको भी डाल देना है। अब डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो मिट्टी निकाली गई थी, इसी मिट्टी को ऊपर से फिर से फिल कर देना है, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र नीचे मिट्टी के दबा रहता है, तब यह डिकम्पोज़्ड होता है जब पानी इसमें पड़ता है, और जड़ों के माध्यम से यह पौधों तक सारे पोषक तत्वों को पहुंचाता है। अब दोस्तों इसमें देना है गहराई से पानी, तो आप चाहें तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें सादा पानी ना डाल करके चावल का पानी डालने वाली हूँ। ये चावल का पानी है, अभी फ्रेश चावल का पानी है। 2 दिन तक 3 दिन तक अगर रख दिया जाता है तो थोड़ा सा इसमें खमीर उठने लगती है। अगर 15 दिन तक रखा जाता है तो बहुत बढ़िया इसका फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। लेकिन मैंने ऐसे ही फ्रेश रख लिया है, जो चावल धुला गया था, तो इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि चावल का जो पानी होता है, इसमें लैक्टोबैसिली नामक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा चावल के पानी में 30 फाइबर, 7 प्रोटीन और 15 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और चावल के पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो चावल के पानी के इस्तेमाल से हमारा पौधा स्वस्थ होता है, ग्रोथ अच्छी करता है, और चावल के पानी के इस्तेमाल से पत्तियां भी चमकदार होती हैं, पौधा फलता है, फूलता है। तो इसलिए आज मैं इसमें सादा पानी ना डाल करके चावल का पानी डाल रही हूँ। आप अपने किसी भी पौधे में चावल का पानी डाल सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से ना डालें। किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। 10 से 15 दिन के बाद आप एक पौधे में चावल का पानी डाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे डाल सकते हैं। चावल का माड़ निकाल कर उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या ऐसे ही पानी को 15 दिन तक ढक कर रख देंगे तो भी इसका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये फर्टिलाइज़र बन जाता है, तब इसको डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब तब आप इसको डायरेक्ट डालते हैं तो पौधे के लिए नुकसान कारक बन जाता है। क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र बन जाता है 15 दिन तक रखने के बाद, तब इसमें अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसको डाइल्यूट करना आवश्यक होता है। जितना फर्टिलाइज़र होता है, उसमें 3-4 गुना उसमें पानी डाल करके डाइल्यूट करके तब पौधे में डालना चाहिए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, तो इसमें इस तरीके से कुछ डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अम्लीयता बढ़ी नहीं है। तो ऐसे ही इसमें पानी डाल देना है, और इसी तरीके से अगर आप अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करेंगे और यही फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो आपका भी पौधा बहुत ही ठीक तरीके से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करने लगेगा। जल्द ही कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।